जैसा कि बार बार ये बात आती है कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते रहते हैं, इसकी कुछ वजूहात भी देते हैं कि भाई हमारे नबी ने हिंदुस्तान बोला, या फिर दूसरी वजूहात। पहली बात, ऐसी कोई दलील नहीं है, जो है हो सकता ज़ईफ होंगी। दूसरी बात, सुलेमान नदवी की किताब से बात साबित होती है कि मुसलमानों ने भारत को बुद्ध देश बोला है। तो अगर आपको स्थान लगाने का अगर इतनी इच्छा है तो आप बुद्धिस्तान बोल सकते हैं। बुद्धिस्तान बोलने में मैं नहीं समझता हूं कुछ, क्योंकि ये बुद्धों का ही देश है, उन्होंने बुद्ध देश बोला। अब क्योंकि इतना हम भी इतना बोलते हैं कि मुसलमानों को जज्बात में आके हिंदुस्तान मुंह से निकल जाता है। राहुल गांधी भी हिंदुस्तान बोलते हैं, मोदी जी भी हिंदुस्तान बोलते हैं। अब वो लोग जब देश के बाहर जाते हैं तो भारत बोलते हैं, हम लोग देश में भी हिंदुस्तान बोलते हैं, बाहर में भी हिंदुस्तान बोलते हैं। ये बातें हमारे को समझना चाहिए। एक अहम बात मुसलमानों को समझना चाहिए कि मिसाल के तौर पे मुसलमानों के अंदर अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का मतलब यह है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। मनोवादी लोग ये मानते हैं कि मुसलमान हमारा गुलाम है। जब मुसलमान हमारा गुलाम है तो वो नाम में ही डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं। जैसे मुसलमान अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान में यह बोल रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मनोवादी सबसे बड़ा नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और मैं मोहम्मद के पीछे चलूंगा, मैं किसी मनोवादी के पीछे। तो इसका मतलब यह है कि बाई नेचुरल, इट्स अ नेचुरल वे कि आप उसके दुश्मन हो चुके हैं। और भले ही मुसलमान जाके उनको कुरान बांटें, उनकी आरती उतारें, उनकी जड़ों को मजबूत करें, यह बात मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है। बकौल हमारे चांद मोहम्मद साहब के सरकारी मौलाना चांद मोहम्मद साहब ये अल्फाज इस्तेमाल करे, मैं नहीं करूँ, सरकारी मौलाना, एक सरकारी मौलाना आए आके साउथ इंडिया में बोले कि हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे। जो मरी हुई कांग्रेस थी साउथ इंडिया में, उसको जिंदा किया और हमारे गले डाल के चले गए। मैं भी साउथ इंडिया से। अब वो 2 स्टेट में मरी हुई कांग्रेस जिंदा हो गई। चाचा बोल रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हमारी कौम को जड़ों को मजबूत करेंगे। वो लोग ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में 70,000 उलमा शहीद हुए। अगर 70,000 उलमा शहीद हुए हैं तो इख्तिदार में उलमा को होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए। मगर उलमा आके हमारे से बोलते हैं, नाम नेहाद उलमा, के राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में भेजो, कांग्रेस को भेजो, ये मनोवादियों को भेजो, ना तुम जाओ ना हम जाएंगे, अब ना हम किसी को जाने देंगे। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पहली तंजीम है जो इस ताल्लुक से बात कर रही है। जैसे औरतों में देखिए, एक नाम होता है आयशा। 1400 साल पहले आयशा वॉज द फर्स्ट वुमन स्कॉलर, वो आलिम थी। जबकि मनोधर्म में औरत को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उसको दासी बनाया जाता है, सती किया जाता है। जब आप ऐसे नाम रख के डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो मनोवादियों को, तो जब आप ये कह रहे हो, जैसे मुसलमानों में एक नाम होता है रुफैदा। रुफैदा कौन है? इस्लाम की पहली डॉक्टर, 1400 साल पहले एक औरत डॉक्टर बन रही है, जबकि यहां पे तसव्वुर भी नहीं। तो जब आप ये नाम रख के डिक्लेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत 47 के बाद बी श्याम सुंदर साहब ने कहा था, मकसूद साहब की किताब है, सैयद मकसूद साहब की, के बी श्याम सुंदर के, मुसलमानों याद रखो आज के अछूत हम हैं, कल के तुम होंगे। 1975 में बी श्याम सुंदर साहब की बात कही। आज वो दिन आ गया कि मुसलमान अछूत बन चुके हैं। तो साथियों, ये कुछ बातों के साथ मैं दूसरी टॉपिक पे ये कहूंगा कि खपाड़े साहब ने, जैसा कि एक जालिम का अल्टरनेटिव दूसरा जालिम नहीं हो सकता, खपाड़े साहब ने कहा था कि भारत में रूलिंग पार्टी बदलती है मगर रूलिंग कास्ट नहीं बदलती। कुरान में अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको खलीफा बना के भेजा, यानी रिप्रेजेंटेटिव, हमने तुमको रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा। मगर हमारी जमातें आरएसएस तो 1925 में कायम हुई। 1925 से पहले भी जो मुसलमानों की जमातें हैं, और वो जमातें कह रही हैं कि खलीफा मैं नहीं हूं, खलीफा राहुल गांधी है, खलीफा सोनिया गांधी है। अब ये दोनों के बाद खलीफा प्रियंका गांधी। तो मुसलमानों के लिए समस्या ये है कि राहुल गांधी की तो शादी हुई नहीं, तो अब किसको खलीफा बनाएंगे? अब एक अहम बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से, मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेदारी जो है उसके ताल्लुक से, मुसलमानों के जो मसाजिद, 1.5 लाख से ज़्यादा मसाजिद है और कई मदारिस हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 को अमल में ना लाने दिया जाए तो मुसलमानों का पूरा दीन ख़त्म है भारत में। ना मुसलमान अज़ान दे सकता, ना दीन का प्रचार प्रसार कर सकता, ना कोई दूसरा कर सकता। तो इससे ये बात साबित होती है कि मुसलमानों को जैसे दीन की हिफाजत कर रहे हैं मुसलमान, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की भी हिफाजत करना है। एक जो आखिरी टॉपिक है उसके बारे में कुछ बातें बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। साथियों,
मुसलमान को या किसी भी कौम को 3 चीज़ें चाहिए गुलामी से बाहर निकालने के लिए। तंजीम चाहिए, तहरीक चाहिए और क़ियादत चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। 47 के बाद तहरीक, तंजीम और क़ियादत तीनों भी ख़त्म हो चुकी हैं। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ज़रिए वामन मेश्राम साहब ने कुछ ही सालों में, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये चौथा अधिवेशन है। चौथा अधिवेशन इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है जो चौथे अधिवेशन में मुसलमानों के अंदर वामन मेश्राम साहब ने तहरीक, तंजीम और क़ियादत को कायम कर दिया। चांद मोहम्मद साहब का नेशनल लीडर बनना किसी मुसलमान तंजीम में पॉसिबल नहीं। 85 साल का बुजुर्ग है, मरने के लिए तैयार है मगर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि कांग्रेस के पीछे लग्गू बन बन के जो है, अब समझ में आ गया कांग्रेस नहीं आओगी, चचा कांग्रेस के पीछे जा रहा है और भतीजा बोल रहा है कि जो राम को नहीं मानता वो पापी है। राम भक्त बनने के लिए तैयार है मगर गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। वामन मेश्राम साहब ने कम से कम मुसलमानों के अंदर 100-200 लीडर पैदा कर दिया है। भारत में आज जो डेलीगेशन आया है, तकरीबन 18 स्टेट से ये डेलीगेशन आया है। आज के जो टॉपिक्स रखे गए हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, किसी मुस्लिम तंजीम की औकात नहीं है ये टॉपिक रख के एक कन्वेंशन कर ले। अगर तुम्हारी औकात है तो ये टॉपिक्स पे कन्वेंशन करके बताओ। मैं आखिरी शेर बोल के मेरी बात खत्म करता हूं कि जब समंदर में तूफान आता है तो फसलें तबाह होती है, जब समंदर में तूफान आता है तो फसलें तबाह होती है, जब गफलत का तूफान आता है तो नस्लें तबाह होती हैं। शुक्रिया।